सो स्टूडेंट्स अज आप स्टडी करांगे सैल के बारे पहला। सो सैल की करता तुहाडा सर्किट दे विच की करता पोटेंशियल डिफरेंस मेनटेन करता। आ देखो मैं सैल लगाता एक दा टर्मिनल पॉजिटिव एक नैगेटिव। जिहड़ा पॉजिटिव ते वो कित्थे हुंदा हाई पोटेंशियल ते, जिहड़ा नैगेटिव कित्थे हुंदा लो पोटेंशियल ते। तुहाडा करंट कित्थों फ्लो करदा तुहानूं पता ना, पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल फ्लो करदा करंट। इट मीनस करंट कित्थों फ्लो करदा वा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई तो लो वाल करंट फ्लो करता पोटेंशियल, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उदों ही करंट फ्लो करूगा। करंट फ्लोज ओनली वैन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता? सैल। कौन क्रिएट करता? सैल। सो सैल की है वा हुण इहदे बारे कुछ मैं चीज़ां लिखाउण लगा वां सैल दे बारे। डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, ये चार्ज नूं प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। सैकेंड, सैल फोर्स इज ऑलरेडी present charges in conductor to flow। ये की करदा सैल की करदा जिहड़े सर्किट दे विच पहलां ही चार्जिस पए होए उन्हां नूं फ्लो करवाउंदा, आप नहीं ये चार्ज भी नवां क्रिएट करदा, ठीक है। इलैक्ट्रॉन किधर फ्लो करते? इलैक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ते करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तुहानूं पता ना इलैक्ट्रॉन्स ने इधर नूं जाना, एन नैगेटिव लो पोटेंशियल ते लो तो हाई वाले जाते इलैक्ट्रॉन, ते करंट किधर जाता? हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल वाले जाता। सो सैल दे विच की हुंदा बेसिकली तुहाडे तुसीं पहलां भी पढ़ चुके हैं सैल बारे थोड़ा बहुत। सैल दे विच हुंदे ने इलैक्ट्रोड, एक हुंदा कैथोड, एक हुंदा एनोड, है ना। इत्थे सेंटर 'च की हुंदा वा की पाया हुंदा आपां? इलैक्ट्रोलाइट, सबसटांस जिहड़ा डिकंपोज हो जांदा, ठीक है। तो सैल किहनूं कन्वर्ट करदा? सैल कन्वर्ट्स कैमिकल एनर्जी टू इलैक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडा जिवें डैनियल सैल आ, एग्जाम्पल किहड़ा हैगा वा? डैनियल सैल, DNIEL, डैनियल सैल, ठीक है। हुण देखो इहदे बारे तुसीं केमिस्ट्री दे विच पढ़ोगे, ठीक है। मैं कोई ज़्यादा इहदे बारे नहीं दसांगा तुहानूं। नैक्सट हैगा वा इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। की हैगा वा? इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स, जां इहनूं आपां की कह दिंदे हैं? EMF फोर्स। वैसे इहदा नाम आ, ठीक है, इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस तो ये नहीं बताना कि कोई फोर्स लग रही है, नहीं, ठीक है जी। सो इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स की हैगी आ, EMF की हैगी आ, EMF of a cell is the maximum potential difference between two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell, ठीक है। आ दो जिवें इलैक्ट्रोड आ, कैथोड है, एक नोड है, इन्हां दोनों दे विच मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ? जदों कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब इनू बाहर कोई रजिस्टेंस नाल नहीं मैंने सैल नूं लगाया। मान लो जिवें आ सैल आ मेरा, ये ओपन आ, इनू किसी बाहर रजिस्टेंस के नाल नहीं मैं लगाया, ठीक है। सो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ इहदे अक्रॉस, इलैक्ट्रोड के अक्रॉस, ठीक है। इलैक्ट्रोड कैथोड नोड, जदों कोई भी करंट सैल दे विचों पास नहीं कर रहा, विचों करंट आपां बाहर नहीं ड्रॉ नहीं कर रहे, ठीक है। सो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिहड़ा, उहनूं आपां की कहांगे? EMF ऑफ सैल। जदों कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, मतलब ओपन सर्किट आ, जदों की हैगा? ओपन सर्किट। नैक्सट स्टूडेंट्स हैगा वा इंटरनल रजिस्टेंस। की हैगा?
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सैल। हुण देखो हुण तक हुण जिहड़ा सैल आ ना इहदी एक अपनी रेजिस्टेंस भी हैगी आ। वो रेजिस्टेंस काहदा करके हैगी आ, एक तो इलैक्ट्रोलाइट का करके ते दूजा इलैक्ट्रोड का करके। काहदा करके आ, इलैक्ट्रोड ते इलैक्ट्रोलाइट करके। इन्हूं मैं किवें डिफाइन करांगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल is defined as the resistance offered by the electrolyte and electrodes of a cell when the current flows through it। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈੱਲ ਦੀ। ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੋਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੋਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਫੈਕਟਰਸ ਔਨ ਵਿਚ इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। सब तो पहला फैक्टर हैगा डिस्टेंस बिटवीन इलैक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलैक्ट्रोड्स। सैकेंड नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट ते दी कंसनट्रेशन ते टैंपरेचर भी, टैंपरेचर ते भी, ठीक आ। थर्ड फैक्टर एरिया ऑफ इलैक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलैक्ट्रोड। जो एरिया इंक्रीज करूँगा तो रेजिस्टेंस की करूँगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। जो इलैक्ट्रोड का एरिया इंक्रीज करूँगा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। नैक्सट है मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की है मेरा, देखो जदों करंट ड्रॉ होंदा सैल दे विचों, पहलां तो यह ही EMF E ही, जदों इनू कनैक्ट करता के रेजिस्टेंस दे नाल कनैक्ट करता, ठीक आ। उदों इत्थे जिहड़ी पोटेंशियल डिफरेंस आउंदा उहनूं मैं की कहना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो मैं किवें कहांगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज the potential difference between the two electrodes of a closed circuit. It is denoted by capital V। जो EMF ही उदों करंट कोई नहीं है, करंट की है जीरो, कोई नाल रेजिस्टेंस लगाई नहीं है आप। जो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम सैल के क्रॉस ओवर की है EMF। हुण जो करंट सर्किट को क्लोज करता, इत्थे किहड़ा है ओपन सर्किट ही। हुण जो सर्किट को की करता, क्लोज करता, हुण करंट ड्रॉ होया किधर नूं गया, प्लस तो माइनस आ। हुण जिहड़ी इहदे इलैक्ट्रोड के क्रॉस जिहड़ी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो की होगा मेरा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सैल, ठीक स्टूडेंट्स। सो नैक्सट आप करते हैं, सो इनू आप कि मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर इन वोल्ट्स, ठीक है, सिंबल कैपिटल वी, वोल्ट। नैक्सट स्टूडेंट्स देखो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, देखो ये है अपना ओपन सर्किट, की है ओपन सर्किट, मतलब इनू मान लो जो मैं इतने रेजिस्टेंस नाल लगाया, इत्थे की नूं मैं क्लोज नहीं किया, की हैगी आ ओपन की है, सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, उदों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किहदे इक्वल होएगा, मेरा EMF सैल दे, ठीक है, EMF दे इक्वल होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बट जो मेरा सर्किट है क्लोज्ड, मान लो मैं रेजिस्टेंस लगाई, की नूं मैं की करता, क्लोज करता, हुण करंट फ्लो कर रहा वा इत्थों इधर, पॉजिटिव तो नैगेटिव है। हुण जिहड़ी पोटेंशियल डिफरेंस आ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ, वो लैस दैन होगा
EMF ऑफ द सैल। EMF ग्रेटर होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नाल। तुहानूं पता ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होनी है, ठीक है। EMF ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हुण देखो, हुण आ सैल आ, इहदी अपनी इंटरनल रजिस्टेंस होगी कुछ, ठीक है, होगी। इहनूं मैं इत्थे लगा देना स्मॉल आर, कैपिटल आर जिहड़ी एक्सटर्नल लगाई आपां, ठीक है। यह किहड़ी हैगी आ इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ सैल, इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ सैल, ठीक है। हुण की होएगा, हुण की होएगा, हुण तुहाडी टोटल रजिस्टेंस कितनी है, टोटल रजिस्टेंस हुण सीरीज है ना, इत्थे नाल इत्थे सीरीज ही लगाउणा। टोटल रजिस्टेंस कितनी होगी, एक्सटर्नल प्लस आ इंटरनल रजिस्टेंस, ठीक है। हुण आपां ओम्स लॉ यूज़ करना, V = IR हुंदा है ना। सो इत्थे जिहड़ा V है ना, उहनूं आपां लैणा वा इहदी EMF ऑफ सैल, EMF ऑफ सैल, ठीक है, इक्वल टू आई करंट ये फ्लो कर रहा है। रजिस्टेंस कितनी होगी, इन्हें कंपेयर करो, रजिस्टेंस कितनी होगी R प्लस स्मॉल r, ठीक। हुण इन्हूं मल्टीप्लाई करो, EMF इनू ई दे नाल डिनोट करते हैं IR प्लस I इंटू स्मॉल r। आ मेरी जी कैपिटल I इंटू कैपिटल R, एक्सटर्नल रजिस्टेंस इंटू करंट जो फ्लो कर रहा है, ये मेरी कि इक्वल होए हुए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करंट आई तो आ मेरी क्या है इंटरनल रजिस्टेंस। इनू फॉर्मूले चंगी तरह तुम याद कर लेना, ठीक है। जे मैं लिखा भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कि इक्वल आ, इधर वेख लो तुम, ये तो किया मैं V कि होगी ए माइनस आ, ठीक है। हम तुम आ भी देख लो, जी V की वैल्यू आ EMF तो ये देखो ये माइनस हो रहा है ना कुछ, इसका मतलब ये वैल्यू की होगी लैस दैन EMF ऑफ सैल। ये तुम यदि स्मॉल r की वैल्यू भी तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इंटरनल रजिस्टेंस इन फॉर्मूले रीअरेंज करके, जिन्हें मैं रीअरेंज करा इन फॉर्मूले की आऊगा मेरा स्मॉल r इज इक्वल टू EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ओवर कैपिटल I। और इन्हें मैं कितना लिख सकता, चलो सफिशिएंट है, बहुत है, ठीक है। सो हुण तुसीं की करना वा, तुहाडी असाइनमेंट हैगी आ, तुसीं किहदे च डिफरेंस करना वा EMF ऑफ ए सैल, ये डिफरेंस करना तो पोटेंशियल डिफरेंस करना, ये तुहाडी असाइनमेंट है। ये डिफरेंस तुसीं अपने आप करना, ठीक। तो नैक्सट आप करने जा रहे हैं हुण कि जो सैल्स नूं आपां सीरीज च लगाउने उदों कितनी EMF होएगी, जो पैरलल च लगाउने उदों कितनी होएगी, ठीक। तो स्टूडेंट नैक्सट अपना आर्टिकल है सैल्स इन सीरीज। आ दो सैल ने, इन्होंने मैं कि लगाया सीरीज च लगाया। आ देखो एक गल ध्यान रखनी है, एक सैल का जो नैगेटिव टर्मिनल आ दूजे के कितना लगना चाहिए, वो पॉजिटिव ना लगना चाहिए, ठीक है। हुण देखो पॉजिटिव तो करंट बाहर नूं जांदा हुंदा ना, करंट इधर नूं होऊगा, तो नैगेटिव तो देखो पॉजिटिव तो नैगेटिव वाले जांदा हुंदा ना, नैगेटिव के अंदर नूं आऊगा करंट, है ना, सैल के। मतलब जिवें आ सैल आ, इनूं मैं बनावां पॉजिटिव तो किधर नूं जांदा हुंदा करंट, नैगेटिव वाल, पॉजिटिव टू नैगेटिव। हुण देखो सब तो पहला मैं की करना, मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना अक्रॉस AB, किहदे क्रॉस AB, तुहानूं पता ना VAB, हुणे फॉर्मूला करके हटिया किहदे इक्वल ही। हुण इहदी EMF हैगी है E1, इंटरनल रजिस्टेंस R1, इहदी EMF E2, इंटरनल रजिस्टेंस R2, किहदे इक्वल ही इंटरनल रजिस्टेंस E1 माइनस करंट कितना फ्लो कर रहा I सीरीज है ना, सीरीज करंट सेम होंदा I इंटू R1, ठीक है। सो आ मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, किहदे किहदे जा पॉइंट A ते B, चाहे मैं इदां भी लिख सकदा VA माइनस VB इज इक्वल टू EMF ऑफ सैल माइनस I इंटू R1। हुण मैं करना वा पोटेंशियल डिफरेंस ए क्रॉस BC दे, ये भी उदा ही EMF माइनस करंट सेम, रजिस्टेंस कितनी इंटरनल R2, इनू मैं लिख सकदा VB माइनस VC। हुण इन्हां दोनों नूं की कर दो, इक्वेशनां नूं प्लस कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दिए प्लस। देखो क्या आएगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC
इक्वल टू EMF 1 माइनस IR1 प्लस EMF 2 माइनस IR2। तो VB कैंसल किया गया, VA माइनस VC इज इक्वल टू, तो ही देख ही लोगे, ठीक है, ये आ गया। हम VAC पोटेंशियल डिफरेंस कि है पॉइंट A तो C के, मैं लिख सकता VAC लिख सकता, लिख लिया, इक्वल टू इन्हों रीअरेंज कर लेना -I इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। हम देखो आप दो सैल कनैक्ट किए ना सीरीज़ के, उन्होंने अपने को पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, आ देखो ये क्रॉस आ दो टर्मिनल पॉइंट के क्रॉस कितना आ गया, EMF ऑफ सम ऑफ EMF ऑफ बोथ सेल माइनस करंट I इंटू सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बोथ सेल्स, ठीक है। एक है मेरा आ मेरी क्या है इक्विवेलेंट EMF, ठीक है, कि है इक्विवेलेंट EMF माइनस I करंट I सीरीज से सेम रहता ना। R मेरी क्या है रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिवें आप पिछे कर चुके हैं। हम देखो जे मान लो 3-4 सैल लगे आ, उदों मेरी EMF कितनी होगी सैल की, इक्विवेलेंट EMF कितनी होगी, इक्विवेलेंट EMF आ देखो सिंपल प्लस होने डे है ना, इन्हें कि इक्विवेलेंट, ठीक है, किदा सारे सैल की सिंपल प्लस कर दो जिन्हें भी सैल है, ठीक है। तो जे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इनमें मैं IRE क्यों लिखूँगा, यह भी सिंपल प्लस होने ना सीधे ही रेसिप्रोकल जितनी ना, R1 प्लस डैश R, ठीक है जी। स्टूडेंट मान लो जिमें मैं तुहानू कहा ही ना, जिमें मान लो आ जिमें पहला EMF आ ये R1 रजिस्टेंस आ, मान लो जो नैगेटिव दूजे के नैगेटिव ना लगा होंदा, ठीक है, हाँ पहले साल का नैगेटिव दूजे के नैगेटिव ना लगा होंदा, फिर की फर्क पैना, आ पॉइंट ए ही ना, यह B ही, यह की है C ही। हुण इहदे क्रॉस जिहड़ा VBC ये एप्सिलॉन 2 ही ना, E2 EMF ये माइनस जा रही माइनस I इंटू R2, वो की फर्क पैना है अपनी इक्विवेलेंट जी हैगी EMF वो कि होनी ही E1 माइनस E2, तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस वो की होनी है, वो सेम ही रहनी है R1 प्लस R, ठीक है। ये ना कि किरचॉफ लॉ होना उत्थे भी तुहानू मैं ना ये सर्किट इदां दे सॉल्व, इनू मैं सेम तुसीं किरचॉफ लॉ दे नाल भी कर सकते हो, आपां नैक्सट करांगे फर्दर, ठीक है। स्टूडेंट नैक्सट है अपना सैल्स इन पैरलल, ठीक है, आ दो सैल्स मैं पैरलल च लगाए ने, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੀ EMF E1 ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R1, ਇਹਦੀ EMF E2 ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R2, ਠੀਕ ਆ। ਕਰੰਟ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ 'ਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਕਰੰਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ I ਕਿੰਨਾ ਹੈ, I = I1 + I2, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ I1 ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ I2, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ V = टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्रॉस लगाता पहले का, अब देखा ना पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल की रहना सेम रहना, मैं V लिख लिया इक्वल टू इंटरनल EMF E1 माइनस I इंटू I1 इंटू R1, क्योंकि ये क्रॉस करंट कितना I1, ये क्रॉस I2, पैरल जाना करंट डिफरेंट होना दूजे का, यदा करके मैं लगा लिया V माइनस E2 माइनस I2 इंटू R2। ਹੁਣ मेरा टोटल करंट कि I = I1 + I2, ठीक है। हम इतों मैं I की वैल्यू कढ़ ली I1 की, आड़ा मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाया I1 की वैल्यू कढ़ ली, ये तो मैं I2 की, सो इनू मैं I = I1 + I2 है ना, करंट टोटल करंट ये क्रॉस कितना होगा, जिन्ना ये क्रॉस करंट प्लस जिन्ना ये वैल्यू पुट करती I1 I2 की, I = I1 + I2 की वैल्यू पुट करती, तो आ गया मेरे को, ठीक है। इनू रीअरेंज करके एलसीएम लै गए, हम ये मैं कैपिटल V की वैल्यू मैं रीअरेंज करके कैलकुलेट कर ली कितनी आई, E1 R2 ओवर R1 + R2, इतने ना थोड़ा एक मेरे को मिसिंग हो गया, इतने होना प्लस
E2R1 ठीक है, इन्ना होना माइनस I इंटू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। इन्हों मैं कि इनू कंपेयर करना आप करके ना V इज इक्वल टू EMF इक्विवेलेंट माइनस I इंटू इंटरनल रजिस्टेंस इक्विवेलेंट ठीक है। हुण इनू इक्वेशन आप कंपेयर करिए, ये हम आई दे नाल की आ रहा इतने आ रहा एक की हो गया अपनी इक्विवेलेंट इंटरनल रजिस्टेंस, सो मैंने लिखता वो कंपेयर करके। हुण इत्थे EMF इक्विवेलेंट आ रहा इनू ये कंपेयर करिए, सो आ मेरी की आ गई मेरी इक्विवेलेंट EMF आ गई ठीक आ गई समझ। जे मैं दी रेशो फाइंड करनी हो EMF इक्विवेलेंट दी ते इंटरनल रजिस्टेंस इक्विवेलेंट दी ते रेशो इनू डिवाइड करोगे सिंपली इनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करोगे की आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एप्सिलॉन 1 ओवर R1 ओवर R2 प्लस डैश डैश EN ओवर RN ठीक है। हुण देखो जो मैं फाइंड करना मैं देखना चाहुंदा कि मेरी कितनी EMF आउंदी है सैल्स की जो सैल्स इक्वल है तो पैरल च लगे ने। मान लो यह एप्सिलॉन ठीक है, यह भी सैल कि लगा पैरल च लगा, इंटरनल रजिस्टेंस भी सेम होगी, उदों EMF कितनी आउंदी है इक्विवेलेंट कितनी आऊगी। आ देखो मेरे च फॉर्मूला पुट इतने मैं जो मैं करा हुण एप्सिलॉन 1 पहले दी भी कितनी होगी सैल की E, इंटरनल रजिस्टेंस दूजे दी भी कितनी है R, पहले दी भी R है ना, सेम आऊगा ओवर R प्लस R कितना आ गया 2 एप्सिलॉन R ओवर 2R 2 R कट्टिया गया E इक्विवेलेंट कितनी आ गई EMF आ गई जिन्नी एक सैल की आ गए नहीं। इनू रिलेशन आप अगे यूज़ करांगे ठीक है, मैं करके इनू फाइंड किया। तो जे R इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहते जो दो सैल इक्वल है इनू लगा के फॉर्मूले तुम सॉल्व कर सकते हो जी ठीक है। की आ रहा R इंटू R ओवर R प्लस जिवें मैं R इक्विवेलेंट फाइंड करा मैं ये R1 तो है ना इक्वल सैल वास्ते करना जिवें दो इक्वल सैल लगे पैरल च R इंटू R ओवर R प्लस R कितना आ गया R स्क्वायर ओवर 2R कितना आ गया R ओवर 2 आ गया जी ठीक है। जे सैल्स पैरल च लगे हुए हैं उन्होंने इक्विवेलेंट जी हैगी अपनी EMF आ वो कि होगी एक सैल की EMF के इक्वल ही होगी ठीक है। मैं लिख देना when cells are connected in parallel having same EMF E, then equivalent EMF is equal to EMF of one cell ठीक है, जिन्नी एक सेल की EMF वो इक्वल होगी ठीक है। इन रिलेशन मैं अगे यूज़ करना ठीक। सो स्टूडेंट्स लगी तुहानूं समझ। नैक्सट आप करते हैं ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सैल, ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सैल्स। बस ये फॉर्मूले लगा के करने आप सीरीज पैरलल। पहला करते हैं आप सीरीज। मान लो मैं आ देखो पॉजिटिव नैगेटिव नैगेटिव फिर पॉजिटिव ना नैगेटिव ना पॉजिटिव नैगेटिव इदा N सैल लगा ले मैं किन्ने लगा ले N सैल लगा ले। इंटरनल रजिस्टेंस R लगा एक्सटर्नल रजिस्टेंस R लगाती कि लगाती एक्सटर्नल। हुण हर एक दी आइडेंटिकल सैल लगाए ना मैं हर एक दी EMF E होगी इंटरनल रजिस्टेंस R ला लो सारिਆਂ दी ठीक है। करंट पॉजिटिव तो बाहर नूं जांदा ना हाँ इधर नूं करंट फ्लो करूगा। हुण एक किहदे च लगे ने एक किहदे च लगे ने सीरीज च लगे ने। हुण इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कितनी होगी इंटरनल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कितनी होगी तुहानूं दस्सिआ ना सिंपली इन्हां नूं कर देना प्लस कर देना की कर देना प्लस। हुण R1 R प्लस R डैश डैश है ना किन्ने किन्ने रजिस्टेंस सी किन्ने सैल लगे ही M सैल लगे ही किन्ने आ M सैल कनैक्टेड आ ए मेरी कितनी आ जाऊगी इक्विवेलेंट इंटरनल रजिस्टेंस M इंटू R। तो EMF कितनी होगी मेरी इक्विवेलेंट वो भी सीरीज के आपको पता नहीं कि होंगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश डैश E है। सो किन्ने सैल आ मेरे को किन्ने सैल आ सारिਆਂ ਦੀ EMF मैं प्लस करूँगा जिन्ने भी सैल है हम अपने को किन्ने थे M सैल ही M इंटू ए क्या गई मेरी इक्विवेलेंट EMF आ गई ठीक। हुण करंट कितना होगा हुण तुहानूं पता है ये करंट की होना सीरीज च लगे सीरीज करंट की होंदा करंट की होंदा सेम होंदा ठीक है। हुण आपां फॉर्मूला लगाइए जिहड़ा फॉर्मूला लगाइए शुरू किया है ना आप EMF इज इक्वल टू I इंटू
ठीक है, ये एक सैल वास्ते ही ना, कि वास्ते ही फॉर वन सैल है ना। हम इतने है ई इक्विवेलेंट तो इंटरनल रजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट। कितना आ गया मेरा करंट, कितना होगा इक्विवेलेंट की EMF कितनी आई मेरी, M इंटू एप्सिलॉन इक्वल टू आई इंटू कैपिटल R एक्सटर्नल रजिस्टेंस प्लस इंटरनल कितने M इंटू R। तो इतने मैं करंट की वैल्यू फाइंड करा, करंट कि आ जाऊगा ME ओवर MR प्लस R। ठीक स्टूडेंट्स, मैं वो फॉर्मूले लगाए पिछले जो ड्राइव किए हैं, ठीक है, कोई ये नवा नहीं है लागे समझ। सो जो आप फॉर्मूले ड्राइव किए आप वही किए। सो ये स्पैशल केस करना वा, सो स्पैशल केस करोगे करंट वास्ते करना। देखो जो एक्सटर्नल रजिस्टेंस बहुत घट आ एज कंपेयर टू है ना NR से, उदो करंट आई कि आ जाऊगा ME ओवर MR, MM कट्टा जाऊगा ये इक्वल आ जाऊगा। करके देख लो, इग्नोर कर देना आप, इनू आप इग्नोर कर देंगे, R नू की कर देंगे इग्नोर कर देंगे। तो जो अपने को R बड़ा ग्रेटर उदों किनू इग्नोर करांगे, इनू इग्नोर कर देंगे करंट वाले फॉर्मूले उदों अपने को की आ जाऊगा ME ओवर कैपिटल R। ठीक, तो स्टूडेंट्स तुसीं इहदे विच की याद रखना कि जदों एक्सटर्नल रजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा वा एज कंपेयर टू द कंबीनेशन ऑफ इंटरनल रजिस्टेंस, उदों की होगा मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगा। ये केस सैकेंड केस की होगा मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन। ओके, कदों वैन एक्सटर्नल रजिस्टेंस इज ग्रेटर दैन कंबीनेशन ऑफ इक्विवेलेंट इंटरनल रजिस्टेंस। ठीक, हुण जो मैं नैक्सट केस कर लगा मैं कर लगा वा आइडेंटिकल सैल्स इन पैरल। मान लो जिवें आ सैल आ, काफ़ी सारे सैल लगाए हुए आ पैरल च लगे ने, हर एक दी EMF ही इंटरनल रजिस्टेंस R, EMF ही इंटरनल रजिस्टेंस R, इंटरनल रजिस्टेंस R। सो ये वास्ते इंटरनल रजिस्टेंस जी इक्विवेलेंट उसका की फॉर्मूला है पैरल वास्ते मैं लिखाया ही ना, R इक्विवेलेंट 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस डैश 1 ओवर RN। हम सारे दी इंटरनल सैल तो सेम ने ना, सेम आइडेंटिकल सैल लगाए आ, किन्ने लगाए आ मैं M सैल लगाए आ, किन्ने M सैल, मैं इनू लिख दिना वा N सैल ले लेने आप, किन्ने N सैल्स लै लेने। हम मेरा की होगा हम R इक्विवेलेंट कि आ जाएगी 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R प्लस डैश 1 ओवर R है ना, किन्ने लाए ने N सैल लाए आ, उपर की आ जाऊगा प्लस करने ना सारे जिन्ने होंगे उन्ने हो जाएंगे प्लस N ओवर R। सो मेरी R इक्विवेलेंट कि आ जाएगी रेसिप्रोकल हो गया ना R ओवर N। ठीक, सो नैक्सट की है केस तुहानूं मैं दस्सिया ही ना कि आपां जिहड़ी EMF आ, जिहड़ी इक्विवेलेंट EMF आ वो किहदे कोल आउंदी आ, EMF 1 सैल दे मैं पिछे तुहानूं मैं दस चुका पैरल दे विच। ठीक है, वो किहदे कोल आउंदी है EMF ऑफ 1 सैल। ठीक स्टूडेंट्स, सो देखो हुण आपां फिर वही फॉर्मूला लगाउणा EMF का जिहड़ा बेसिक फॉर्मूला है I इंटू इक्विवेलेंट ते R इक्विवेलेंट है ना। I किहदे कोल आ गया, ठीक है, वैल्यू पुट करो ये फिर बेसिक फॉर्मूला जो I इक्विवेलेंट किहदे कोल आ EMF 1 सैल ओवर कैपिटल R प्लस आ की गई R ओवर N। इनू रीअरेंज करोगे किहदे कोल आ जाऊगा, एल्शियम लैके इत्थे की आ जाऊगा N कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इत्थे ये जिहड़ा एल्शियम लिया ऊपर चल जाना। ठीक है, केस करंट आ ये इक्वल होएगा। केसिस बना दी ये अगे केसिस बना दें। I मेरा किहदे कोल आ गया N एप्सिलॉन ओवर N कैपिटल R प्लस R। तो पहला केस की है वैन R इज लेस दैन R ओवर M।
R over M मतलब M R is N मीनस N R is less than R। उदों की होगा, इनू की कर देंगे आप इग्नोर कर देंगे। उदों I कि आ जाऊगा मेरा N E over R। सेकेंड केस when R is greater than when NR is greater than R उदों करंट कि आ जाऊगा मेरा, किनू इग्नोर करांगे आप इनू इग्नोर करांगे स्मॉल r में। उदों मेरा कि आ जाऊगा N E over N R कटिया गया की आ गया। और स्टूडेंट तुम मैंने दसो मैक्सिमम करंट कि केस जा रहा, यह केस जा रहा ना, देखो इतने एप्सिलॉन ओवर R इतने एप्सिलॉन इतने N टाइम्स एप्सिलॉन ओवर R इतने एप्सिलॉन ओवर R। मैक्सिमम करंट कदों ड्रॉ हो रहा, इतने मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो रहा, मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन व्हेन एक्सटर्नल resistance is low as compared to equivalent resistance of cells। जदों आ external resistance बहुत घट है as compared to internal resistance उदों मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो रहा है केस। ठीक स्टूडेंट्स, नैक्सट है मिक्सड ग्रुपिंग ऑफ सैल्स। मान लो इंच सैल लगे हुए ने, किन्ने सैल लगे हुए हैं इधर नूं, किन्ने सैल लगे हुए हैं N सैल लगे हुए हैं, किन्ने N। ठीक है, तो जिहड़े पैरेलल लगे हुए हैं इधर नूं वो किन्ने लगे हुए हैं, इधर नूं यह किन्ने लगे हुए हैं, पैरेलल च किन्ने लगे आ M लगे है ना। इन्हों मैं कितना लगाता इंटरनल रजिस्टेंस इन्ना लगाता, एक्सटर्नल रजिस्टेंस M लगे आ। सीरीज च किन्ने आ N, पैरेलल च किन्ने आ M। तो सब तो जो इदा तुहानूं आ जाता, हुण सब तो पहले तुसीं की करोगे, किन्हां नूं सॉल्व करोगे, सीरीज च लगे पहले सीरीज वाले नूं एक बनाओगे ना सैल इतों। सो किदां बनावांगे आपां इहदे विच, हुण देखो जदों मैं एक सैल इत्थे बना लिया, ये तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस फाइंड करनी, ये किहदे च लगे हुए हैं अपने सीरीज च लगे हुए हैं। जो N सैल्स सीरीज च, ठीक है, इन्हें ये सारे इधर नूं N सैल लगे हुए हैं, N सैल लगे हुए हैं। ठीक है, हर एक दी EMF E है, EMF E है। ठीक है, यदि मैं सीरीज वाला लगा के इक्विवेलेंट रजिस्टेंस फाइंड कर लूँगा सीरीज की कितनी होंगी, सिंपली R R प्लस होंगी ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 किन्ने लगे N लगे, कितनी आ गई N R। EMF कितनी आ गई मेरी इक्विवेलेंट EMF, वो कितनी आ गई मेरी, वो कि होंगी है सीरीज के E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN। इधर सीरीज वाला ला गया, देखो मैं इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, आज जिन्ने लगे इधर नूं लगे आ M लगे आ पैरेलल च। सो पहला मैं सीरीज तो लगा के वो फॉर्मूला उतों मैं एक सिंगल बना लिया सैल। ठीक है, सो किन्ने आ गए मेरे E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश EN है ना, किन्ने आए मेरे N इंटू N ही ना, पता नहीं कितना बने R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश RN ना, सारे R सेम उन्ने रजिस्टेंस प्लस हो गए होंगे जिन्हें N इंटू R आ जाऊगा, N इंटू E आ जाऊगा। हम यदि कितनी आ गई EMF कितनी आ गई N इंटू E, इंटरनल रजिस्टेंस N इंटू R, N इंटू E, N इंटू R, N इंटू E, N इंटू R कले कले सैल दे। ठीक है, कि लगा है पैरेलल च लगा आ। ठीक स्टूडेंट्स, हुण देखो हुण पैरेलल च लगा आ, मैं तुहानूं फॉर्मूला लिखाया सी कि हुण पैरेलल का फॉर्मूला की है अपना करंट किहदे कोल हुंदा सी, EMF जिन्नी हैगी इक्विवेलेंट EMF ओवर कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। हुण तां मैं दस्सिया ना पैरेलल दे विच जिहड़ी इक्विवेलेंट EMF आ वो किहदे कोल हुंदी है, एक सिंगल सैल दी EMF दे कोल हुंदी है, ते सिंगल सैल दी कितनी है N इंटू E ओवर R प्लस। हुण पैरेलल च लगे ना ये सैल, तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस पैरेलल दी कितनी हुंदी है, पैरेलल दी आपां लभ लईए इत्थे कितनी होंदी 1 ओवर R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश है ना। ਹੁਣ इधर ਨੂੰ किन्ने सैल लगे हुए हैं, M सैल लगे हुए हैं, किन्ने लगे हुए हैं M, उपर उन्नी वारी प्लस होगा, कितना आ गया M/N/R, M/N/R। रेसिप्रोकल लै लोगे कितनी है जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस N/R/M, इत्थे की पुट करोगे N/R/M, इन्ना करंट तुहाडा आ गया। ठीक आ। हुण जे तुसीं रिलेशन फाइंड, हुण देखो मिनीमम करंट कदों होगा, मिनीमम करंट कदों होगा, आ रजिस्टेंस आई ए इनवर्सली प्रपोर्शनल ना रजिस्टेंस दे। सो मिनीमम करंट कदों होगा, जदों एदी वैल्यू की होगी ज़्यादा होगी, एदी आ डिनोमीनेटर। ठीक है। तो मैक्सिमम करंट कदों होगा, जदों एदी वैल्यू की होगी मिनीमम वैल्यू होगी, की वैल्यू होगी मिनीमम होगी। ठीक स्टूडेंट, इन्हें मैं रीअरेंज करके लिख देना, आई इज इक्वल टू वो एलसीएम लैके हो जाना तुहाडा। ठीक है। वैन आ मिनीमम दैन करंट इज मैक्सिमम। ठीक है। सो इस में लिख लेना M/R प्लस N/R इक्वल टू मिनीमम। ठीक है। इनू मैं कितना लिख सकता, इनू मैं इदा लिख सकता √M/R ਉਹਦਾ स्केयर प्लस √N/R ਉਹਦਾ स्केयर प्लस 2 √M/R √N/R। ये आप ये तो ना है, मतलब इनू सॉल्व करोगे यही होना ऊपर वाला ही। ठीक है। ठीक है। हुण ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ होल स्केयर करोगे, मैं फिर कर देना स्टूडेंट, मैंने थोड़ी गलती लग गई इतों। देखो M/R प्लस N/R इक्वल टू मिनीमम। ठीक। हुण इनू मैं की बनाना वा, हुण देखो कि मैं लिख सकता इनू √M/R ਉਹਦਾ स्केयर प्लस √N/R ਉਹਦਾ स्केयर -2 √M/R √N/R प्लस 2 √M/R √N/R। ठीक है। इनू जो सॉल्व करोगे ना यही बनना है। तो आ मेरा कि आ गया A प्लस B का होल स्केयर प्लस 2 √M/N/R स्मॉल r। ठीक है। कि आ गई दी वैल्यू मिनीमम। सो ये वैल्यू मिनीमम कदों होगी, हाँ A माइनस B का होल स्केयर आ गया है ना। ये वैल्यू कदों मिनीमम होगी, आ वैल्यू कदों मिनीमम होगी, पूरी वैल्यू जदों आ की होगा मिनीमम होगा, की होगा मिनीमम। ये मिनीमम कदों होगा, मिनीमम कितना हो सकता वध तो वध, ये वैल्यू कितनी हो सकती जीरो, कितनी वैल्यू हो सकती है जीरो। इसमें करना √M/R माइनस √N/R इज इक्वल टू जीरो। इनू इधर लै जाओ, ये वैल्यू स्केयरिंग कर दो, कैपिटल R कि आ जाऊगा N स्मॉल r ओवर M। सो करंट मैक्सिमम कदों होगा, जो कैपिटल R ये इक्वल होगा। ठीक है जी।